मृद्विका के साथ आप सुन रहे हैं एक रोमांटिक स्टोरी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। हालांकि अब मेघा को बहुत भारी लॉस हो गया था, मगर उसके बावजूद भी अनुष्का को मेघा के लिए थोड़ी सी भी दया नहीं थी, क्योंकि उसे लगता था कि सारी गलती मेघा की है और अगर वो शादीशुदा आदमी की मिस्ट्रेस नहीं होती तो उसके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मगर अब उसके लॉस की जिम्मेदार भी वो खुद ही थी। अब मगर इन सब के बाद अनुष्का के मन में ये था कि क्या ये सब लक्ष्य ने उसके लिए किया है। अनुष्का का दिल बहुत कंफ्यूज था और वो बहुत ज्यादा इरिटेटेड थी। अनुष्का ने अपने ब्लैंकेट को ऊपर खिसकाया और ब्लैंकेट के अंदर घुस गई। अनुष्का ब्लैंकेट के अंदर एकदम शांत बिस्तर पर सोई हुई थी और वो अब सिर्फ लक्ष्य के होठों की खुशबू को अब तक फील कर पा रही थी। लक्ष्य के होठों की गर्मी और उसकी बॉडी की हीट अब तक अनुष्का के जहन से निकल नहीं पा रही थी। अनुष्का को ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरे शरीर में बिजली दौड़ रही हो। अनुष्का बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी कि वो लक्ष्य के लिए क्या फील करती है। उसकी ये फीलिंग उसके लिए बहुत ही अजीब थी। अनुष्का रणबीर को पिछले 13 सालों से पसंद करती थी, मगर फिर भी लक्ष्य का अनुष्का के इतने करीब आना अनुष्का को बहुत ही कमजोर कर रहा था। वैसे तो अनुष्का के दिल में सच्चा प्यार तो सिर्फ रणबीर के लिए था, पर फिर भी जब भी लक्ष्य उसके पास आता था और उसे किस करता था, अनुष्का लक्ष्य को रोक नहीं पाती थी। हमेशा से अनुष्का ने खुद से लक्ष्य के पास आने के लिए कभी कोशिश नहीं की थी, क्योंकि वो डरती थी कि लक्ष्य खन्ना फैमिली का बड़ा बेटा है और वो कभी प्यार की जो फीलिंग्स होती हैं उनको सीरियसली नहीं लेगा। अनुष्का कभी लक्ष्य की सोच और उसकी फीलिंग्स को समझ नहीं पाती थी, मगर उसके बावजूद उसे लक्ष्य की फीलिंग्स के बारे में पूछने की कभी हिम्मत नहीं होती थी। अनुष्का को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उस रात लक्ष्य ने जो कुछ कहा उसका मतलब क्या था। अनुष्का के मन में बहुत सी बातें थीं, जैसे कि क्या सच्ची लक्ष्य मेरे लिए सीरियस हैं, और अगर हैं भी तो मुझे पता है कि मैं उनके लिए बिल्कुल भी सही लड़की नहीं हूँ। अनुष्का को नहीं पता था कि लक्ष्य कब तक उसको अपने करीब लाने के लिए कोशिश करेगा, पर वो ये भी जानती थी कि वो लक्ष्य को अब ज्यादा वक्त तक खुद के और पास आने से रोक नहीं पाएगी। अनुष्का के पास लक्ष्य के सामने हार मान लेने का या फिर सीधे सीधे उसके प्यार के जाल में फंस जाने के अलावा अब कोई ऑप्शन भी नहीं था। और जहाँ तक अनुष्का लक्ष्य को जानती थी, उसे पता था कि लक्ष्य उसे पाए बिना इतनी आसानी से हार भी नहीं मानने वाला था। क्या अनुष्का हार मानकर लक्ष्य की बाहों में खुद को सौंप देगी? अनुष्का पलंग पर करवट लेती है, जिसकी वजह से उसका ब्लैंकेट नीचे फिसल जाता है और फिर वो अपनी आंखें खोलकर गहरी सांस लेती है और फिर अपना चेहरा ब्लैंकेट से छुपा लेती है। कुछ देर बाद ही अनुष्का परेशान होते हुए अपना ब्लैंकेट अपनी कमर तक हटा देती है और फिर बैठ जाती है और फिर सारी बातें सोचने लगती है, जो कि बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग थी अनुष्का के लिए। अनुष्का इतनी परेशान थी कि वो अपने पूरे चेहरे को मलने लगी इरिटेशन के मारे और उसकी पूरी बॉडी में पसीना बह रहा था। हालांकि सर्दियों का मौसम था, मगर फिर भी अनुष्का पूरी गर्म पड़ चुकी थी और गर्मी के मारे उसकी पूरी बॉडी से पसीना बह रहा था, जो कि उसके बालों से टपक रहा था, जैसे कि उसके बालों से नदी बह रही हो। और साथ ही उसकी गर्दन से होते हुए पसीना उसके चेस्ट पर आ गया था और वहां से होते हुए उसके पेट और कमर पर फिसल गया था, जिसकी वजह से अनुष्का के पूरे कपड़े पसीने में भीग गए थे। अनुष्का की बॉडी से पसीना रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो उसकी बॉडी को और भी सॉफ्ट कर रहा था। जैसे ही अनुष्का अपना चेहरा ब्लैंकेट से बाहर निकाल रही थी, वैसे ही बस उसकी आंखों के सामने सिर्फ लक्ष्य का चेहरा उसे बहुत पास नजर आ रहा था, जैसे कि कोई मैग्नीफाइंग ग्लास से उसका चेहरा दिखा रहा हो और वो सिर्फ उसके वो होठों को खुद के करीब महसूस कर पा रही थी और बार बार वो किस फील कर रही थी जो लक्ष्य ने उसे की थी। हर वक्त अनुष्का के दिमाग में बस लक्ष्य के वो
पतले और सॉफ्ट होंठ और उसकी वो किस चल रही थी, और वो सब जो लक्ष्य ने उसके साथ किया था, उसका अनुष्का के करीब आना वगैरह वगैरह। अनुष्का की बॉडी की गर्मी बढ़ती जा रही थी और वो लक्ष्य के अलावा और कुछ सोच समझ नहीं पा रही थी। अनुष्का जमीन पर अपनी पलकें शर्म से नीचे झुकाती है और सोचती है कि मैं कब से किसी आदमी के लिए इतना डेस्परेट महसूस करने लग गई हूँ, और आखिरकार क्यों। अगले दिन सुबह जल्दी 5 बजे के करीब अनुष्का उठ जाती है और रात भर अच्छे से नींद न ले पाने के कारण फिर सोने की कोशिश करती है, मगर वो फिर से नहीं सो पा रही थी, क्योंकि जब भी वो आंखें बंद कर रही थी तो आंखों के सामने उसके लक्ष्य और उसके वो होंठ नजर आ रहे थे उसे। बहुत देर सोने की कोशिश करने के बाद भी नींद न आने के कारण वो उठकर वॉशरूम की तरफ फ्रेश होने गई। कई बार अपने दांतों को ब्रश करना और अपनी पूरी बॉडी पर अच्छे से बाथ लेने के बावजूद भी अनुष्का अभी भी लक्ष्य के होठों की खुशबू महसूस कर रही थी और खुद को उसके ख्याल से दूर नहीं कर पा रही थी। जैसे कि अनुष्का रात भर सोई नहीं थी और अच्छे से रेस्ट नहीं कर पाई थी, उसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी का एनर्जी लेवल बहुत कम हो गया था और वो बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रही थी। घबराई और बेहाल हालत में अनुष्का वॉशरूम के मिरर में देखती है कि उसके चेहरे पर बिल्कुल भी ताजगी नहीं है और नींद न लेने के कारण उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स भी पड़ गए थे। अनुष्का अपनी नींद खोलने के लिए अपने चेहरे पर ठंडा पानी डालती है और फिर वो अपने डार्क सर्कल्स को छुपाने के लिए आंखों के नीचे कंसीलर लगाती है। तभी बाहर टेबल पर उसे उसके फोन के बजने की आवाज आती है। फोन की आवाज सुनते ही अनुष्का अपने हाथ से कंसीलर नीचे रखकर फोन की तरफ भागती है। अनुष्का देखती है कि फोन में लक्ष्य का मैसेज आया हुआ था। लक्ष्य का नाम मैसेज स्क्रीन पर पढ़कर अनुष्का डर जाती है। अनुष्का लक्ष्य का मैसेज ओपन करती है, जिसमें लक्ष्य का अनुष्का के लिए बहुत ही गहरा सवाल था कि अनुष्का, क्या तुमने खुद से हमारे रिश्ते के बारे में पूछा? लक्ष्य के इस सवाल को मैसेज में पढ़ने के बाद अनुष्का सोच रही थी, अगर मैंने इस बारे में सोचा होता तो मेरी नींद खराब नहीं हो जाती। अनुष्का तो वैसे ही बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रही थी, मगर लक्ष्य का ये मैसेज पढ़कर वो और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रही थी। अनुष्का ने अपना फोन बिना लक्ष्य के मैसेज का रिप्लाई किए वहीं रख दिया और फिर अपना मेकअप करना शुरू कर दिया। मेकअप करने के बाद अब वो खुद को प्रेजेंटेबल महसूस कर रही थी। अब उसके बाद उसने ग्लास भर मिल्क और कुछ ब्रेड के स्लाइसेस खाकर ब्रेकफास्ट किया और फिर अपना बैग लेकर दरवाजे की तरफ चल पड़ी थी। अनुष्का की आदत थी कि जब भी वो घर से बाहर जाती थी तो वो दरवाजे को बंद करने के लिए अपने घर के बाहर रखे शू रैक के पीछे से चाबी लेती थी, मगर अब उसने देखा तो चाबी वहां थी ही नहीं। अनुष्का को याद ही नहीं आ रहा था कि लास्ट टाइम कब उसने चाबी से दरवाजा खोला था। बस उसके दिमाग में लक्ष्य की किस वाली बात चल रही थी। तभी उसे याद आया कि लक्ष्य ने उसे दरवाजे पर सटाकर किस किया था और वो ही था जिसने आखिरी बार रात में दरवाजा खोला और बंद किया था। अनुष्का याद करती है कि लक्ष्य के साथ अंदर आने के बाद और लक्ष्य के दरवाजा बंद करके उसको किस करने के दौरान उसने एक बार भी चाबी को नहीं देखा था। तो क्या चाबी लक्ष्य के पास थी और अभी भी लक्ष्य के पास ही है? अनुष्का घबराई हुई थी और वो लक्ष्य को इग्नोर ही करना चाहती थी, मगर एक बार फिर चाबी के कारण उसे लक्ष्य की याद आई और उसने सोचा कि अब फिर मुझे लक्ष्य को कांटेक्ट करना पड़ेगा। अनुष्का ने अपने घर की स्पेयर चाबी टीवी कैबिनेट के बगल में ढूंढी और मिलते ही वो घर को लॉक कर ऑफिस को निकल गई। मेघा के ऑफिस में न होने की वजह से पूरे ऑफिस का माहौल बहुत शांत नजर आ रहा था और उसकी वजह से अनुष्का फिर से ऑफिस में बहुत चैन की सांस ले पा रही थी। काव्या चारों तरफ छुप कर देखती है और फिर अपनी चेयर अनुष्का के पास लाकर उससे पूछती है, तुम्हारा और रणवीर का अब क्या चल रहा है? अनुष्का अपने कंप्यूटर की तरफ घूम जाती है और अपने काम पर लग जाती है, जैसे कि उसे रणवीर के नाम से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था।
मगर तभी काव्या कहती है कि पिछली रात तुम लक्ष्य के साथ थी और वो तुम्हें सारे बॉसेस से मिलवा रहा था। वो सबके सामने तुम्हारे बहुत करीब खड़ा हुआ था, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो तुम्हारे रिलेशन को पब्लिकली अनाउंस करना चाहता था। इससे पहले रणवीर हमेशा से तुम्हारे लिए केयर करता था। अनुष्का, रणवीर ने तुम्हारी हमेशा हर चीज में हेल्प की है। मुझे ये हमेशा से लगता है कि रणवीर तुम्हें पसंद करता है, मगर मैं अब तक ये नहीं समझ पा रही हूँ कि इन सब चीजों के बावजूद भी तुम लक्ष्य के इतने करीब क्यों हो? काव्या ने मायूस होकर पूछा। अनुष्का कहती है, ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और रणवीर नेहा के साथ 2 साल से है। अनुष्का ज्यादा डिटेल में ना जाकर बस पॉइंट टू पॉइंट कहती है, और सब कुछ भी सोचें मगर मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके? अनुष्का रात वाली लक्ष्य की बातें याद बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी, मगर वो सब बातें जैसे कि उसके दिल में घर कर गई थीं और वो कुछ भी भूल नहीं पा रही थी। काव्या अनुष्का को खुद की तरफ घुमाते हुए कहती है, अगर सिर्फ मुझे ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती कि रणवीर तुम्हें पसंद करता है तो कोई बात नहीं थी, मगर ये मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे ही नहीं बाकी सबको भी है और तुम्हें भी है, और मुझे नहीं लगता कि सबको तुम्हारे बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती होगी। रणवीर के पास हमेशा से उसकी गर्लफ्रेंड नेहा थी, तो फिर उसे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था कि जिससे लोगों को गलतफहमी हो, मगर फिर भी रणवीर ने ऐसा किया। क्या रणवीर कोई प्लान तो नहीं बना रहा कि वो नेहा के साथ रहकर एक तरफ तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अपने आप को ऊंचाइयों तक पहुंचा सके और दूसरी तरफ वो तुमसे अट्रैक्ट होकर अपनी जरूरतें पूरी कर रहा हो? काव्या ने बहुत ही गंभीरता से अनुष्का को ये सब कहा। नेहा के साथ होना उसे अपने ब्राइट फ्यूचर की तरफ ले जाएगा, और तुम उसका प्यार हो तो वो अपने करियर और लव दोनों को साथ चुन रहा है। अनुष्का, काव्या की ये बातें सुनकर अनुष्का को अब ऐसा महसूस हो रहा था कि हाँ, इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM।